मैं डॉक्टर सरिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल ना बाहर थोड़ा सा ना वातावरण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। लोग थोड़े एंग्री हो गए हैं, गुस्सैल हो गए। ये ठीक है, बात माना के हो गए हैं, लेकिन वो लोग अस्पताल में जो पेशेंट को लेकर जाते हैं तो अपना गुस्सा उन डॉक्टरों पे, उन मेडिकल कर्मचारियों पे निकालते हैं, उन्हें मारते पीटते गाली गलौज करते हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो और फिर पहले ही उनको हम मारे, गाली गलौज करें और फिर कहे कि आप हमारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, तो क्या वो करेंगे? हाँ, करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी तनख्वाह लेते हैं। लेकिन क्या वो मन से आपके पेशेंट को देखेंगे? ये कुछ साल पहले की बात है, जब मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। तो वहां पे ना ओटी में एक दिन 2-3 पेशेंट एक साथ आए हुए थे। तो उसमें से एक पेशेंट था, वो मेरा पुराना जाना पहचाना पेशेंट था। तो उसकी बीवी को वो लेकर आया था डिलीवरी के लिए। वो पेशेंट जो थी वो डायबिटिक पेशेंट थी। तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो गोलू गोलू होते हैं, थोड़े वजन उनका ज्यादा होता है, तो उनका ज्यादातर सीजर होता है। तो उसको ये भी पेशेंट सिजेरियन के लिए ही सजेस्ट की हुई थी। उनको, उस पेशेंट को, उसके रिलेटिव्स को भी कहा था कि पेशेंट को 2 दिन, ड्यू डेट के 2 दिन पहले एडमिट आपको कराना है। लेकिन हुआ क्या, उसको कुछ 4 दिन पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो गए और फिर वो फुली डायलेटेड अवस्था में उसको लेकर आया। अब मैंने उसको पूछा कि भाई क्यों उसको पेनिंग चालू हुआ तब क्यों नहीं लाया? तो उसने मुझे बोला, मैं क्या करूं मैडम, इसने मेरे को अभी बोला। तो ठीक है, अभी बोला तो पेशेंट ना कभी कभी कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी, और हम डॉक्टरों को उनको निपटना ही है। तो पेशेंट जो फुली डायलेटेड थी, तो उसका सीजरियन तो होता ही नहीं है। उसको हमने क्या किया, फिर उसको ले लिया हमने। तो पेशेंट को जो मुझे पहले से जानता था, उसने मुझे हाथ जोड़े। उसने मुझे बोला कि मैडम, ये बच्चा मेरा 10 साल के बाद, शादी के 10 साल बाद मुझे ये बच्चा भगवान की देन है। प्लीज आप किसी तरह से मेरे बच्चे को बचाइए, क्योंकि ये बच्चा मुझे अगर आप है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा, लेकिन मैं तो थोड़ा डिप्रेस हो गई, थोड़ा टेंशन आ गया मुझे कि बाप रे, मुझे उसको बचाना है। तो मैं ये नहीं कहती आपको कि आप लोग अपने पेशेंट को जो हॉस्पिटल में लेके जाइए तो आप एक पेशेंट को हॉस्पिटल के हवाले करके आप एक कोने में बैठ जाइए। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता तब तक आपको उन डॉक्टरों के पीछे पड़ना ही है। अगर वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी भूल गए हैं तो उन्हें ड्यूटी याद दिलाना बेहद जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी उनको बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर उनको हमें याद दिलाना पड़ता है, सख्ती करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस डॉक्टर को पकड़ के धो डालें, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें सख्ती से क्या कहना है कि आप उसको, मेरे पेशेंट को देखो, जब जो आप अपना काम कर रहे हो उसके साथ साथ इसे भी देखो। अगर आपके लिए समय नहीं है तो कोई और डॉक्टर इसके लिए अरेंज करो, लेकिन देखो, ऐसे आपको कहना है। आजकल क्या हुआ है, ऑल ओवर सब जो हुआ है ना, सब जब डॉक्टर लाखों की तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं तो डॉक्टर थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपको उनको थोड़ा हमदर्दी से पेश आना जरूरी है। क्योंकि क्या है, डॉक्टर क्या पूरा दिन पेशेंट, घर में पेशेंट, मोबाइल पे पेशेंट, एवरीवेयर पेशेंट, तो थोड़ा बहुत वो भी तो इंसान है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपने, हमारे परिवार वाले, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनसे फेस्टिवल्स, त्योहार, सबको इग्नोर उन्हें करना पड़ रहा है, करते हैं वो इग्नोर। तो क्या हम उनके लिए थोड़ी सी हमदर्दी नहीं दिखा सकते? अब ये पेशेंट ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया कि मैडम प्लीज आप है तो मुझे मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे उस बाकी के पेशेंट से ज्यादा उस पेशेंट पे थोड़ा ध्यान मेरा अपने आप ही जा रहा था। तो आगे क्या हुआ, वो पेशेंट तो आया बड़ी देर के बाद, यानी फुल्ली तैयार होके पेशेंट आई। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैडम, तुम पहले क्यों नहीं आई, तुमने इतनी देर क्यों लगाई, तुमको पता नहीं चला क्या दर्द है? तो वो मुझे जवाब दे रही है कि मैडम, मेरी तारीख तो 30 है, आज तो 24 है, तो मैं कैसे आऊं? ऐसे भी पेशेंट होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टरों को उनसे निपटना होता है।
मैंने उसकी डिलीवरी के लिए फिर पूरा हमने तैयारी कर दी। तो क्या हुआ, उसकी जब डिलीवरी हुई तो वो जो बच्चा बड़ा है ना, तो उसका सर आया और फिर स्टक हो गया। वो काफी मुश्किल से हमने फिर उसको निकालने की कोशिश की, काफी समय उसके लिए गया। वो बच्चा बड़ी मुश्किल से फिर हमने बाहर निकाला उसे, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो पूरी तरह साइनोस्ड, यानी उसका ब्रीदिंग नहीं हो रहा था, बच्चा कोलैप्स हो चुका था। हमने पूरी कोशिश की बच्चे पे, उसके कॉर्ड्स के थ्रू हम लोग इंजेक्शन देते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं, उसका सक्शन करते सब किया, लेकिन फिर भी बच्चे ने कोई बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो हमने मेरे कलीग्स भी बोले कि छोड़ना, अभी क्या है उसको, लेकिन मैं उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल मन नहीं हो रहा था मुझे, कि कुछ किसी भी तरह से वो मुझे बात याद आ रही थी कि उसने कहा था मैडम 10 साल बाद मुझे बचाओ, प्लीज उसे बचाए। तो ये बात मुझे याद आ रही थी, इसलिए मैं उस बच्चे पे टूट पड़ी थी। उसके बाद लेकिन कोशिश तो जैसे कि नाकामी हो गई, वो बच्चा एकदम कोलैप्स हो गया। हमारे स्टाफ ने बाहर जाके बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभी बच्चे को हम नहीं बचा पाए। तो उसने कहा कि ये बात मैं सरिता मैडम से ही सुनना चाहूंगा। तो स्टाफ अंदर आई, स्टाफ ने मुझे बोला कि मैडम ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो मुझे और टेंशन आ गया। तो मैंने सिर्फ एक बार चांस इसकी लेंगे अभी, इसलिए मैं उस बच्चे के पास गई और उस बच्चे को ना यहाँ पे सब प्रिक किया, जैसा हम बेहोश पेशेंट होते हैं ना, तो उसको जगाने के लिए वो एक टेक्निक है। तो मैंने उसको प्रिक किया और एक थोड़ा उसको सक्शन का पाइप थोड़ा सा अंदर डाला ना, जैसे ही मैंने उसके अंदर सक्शन का ऐसा थोड़ा पाइप डाला, उसने ऐसे किया, ऐसे जैसे उसने किया, पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ उस पर टूट पड़ा और उसको बच्चे को फिर ऑक्सीजन लाओ, सक्शन लाओ, फिर उसको इंजेक्शन सोडा बैक कर दिए, वो सब उसको किया बच्चे को। और फिर बच्चा वो अचानक रोने लगा और एकदम अच्छे से गोरा बिरा हो गया, एकदम पिंक हो गया, एकदम फ्रेश। तो वो जो खुशी थी ना, इतनी खुशी ना मैंने अपने पैसों से वो हॉस्पिटल में मिठाई बांटी है उस दिन। तो ये होता है जब कोई हमें थोड़ा सा भी ऐसा अच्छे से पेश आता है, तो डॉक्टर को एक पावर मिलती है और डॉक्टर अपनी जान लगा देते हैं उस पेशेंट को बचाने में। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपने जो व्हाट्सएप पर मुझे जो सवाल पूछ रहे हो, तो मुझे बहुत बेहद खुशी होती है कि आप लोग मुझे कुछ पूछ रहे हो, क्योंकि मैं अगर अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर अगर वीडियो बना सकती हूँ तो आपके सवालों के जवाब भी दे सकती हूँ। तो प्लीज अब ज्यादा से ज्यादा सवाल मुझसे करें और मैं आपको उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी।